Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the next topic, that is Lucknow Pact. So in the previous video we had discussed about the सूरत split. तो मैं आपको एक पिक्चर से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो है वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जो है कांग्रेस जो है वो डिवाइड हो चुकी थी 1907 के सूरत स्प्लिट में। जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं लाला लाजपत राय जी, देन बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष, और दूसरी साइड मॉडरेट्स की तरफ से थे दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी एंड दिस इज दाऊद्दीन तैयबी एंड फिरोज शाह। ठीक है, तो ये थे एक्सट्रीमिस्ट और ये थे मॉडरेट्स। तो यहाँ पर जो है वो कांग्रेस दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो चुकी थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर होम रूल मूवमेंट में लखनऊ पैक्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो ये हुआ था 1916 में। ठीक है, ये लखनऊ पैक्ट है, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है। देन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था 1916 का, वो हुआ था लखनऊ में, और उसमें जो प्रेसिडेंट हैं वो थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो वहाँ के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो है इसमें आईएनसी और मुस्लिम लीग्स जो है वो दोनों एक साथ आई थी और इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। देखिए यहाँ पे भी ये जो है वो सिग्नेचर हो रहे हैं, तो सिग्नेचर इन्होंने किए थे और उस एग्रीमेंट को बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। लेकिन क्यों, जब मतलब कि इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी मुस्लिम लीग और आईएनसी की, तो ये क्यों साथ में आए? क्योंकि जब 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, उसके बाद जो है बंगाल पार्टीशन में वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल जो था उसमें डिवाइड हो गया, और ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और वेस्ट बंगाल जो था वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था। उसके बाद जो है वो मुस्लिम्स तो बहुत खुश थे, और उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग यहाँ पर बनती है 1906 में। अब 1906 में जब ये बनती है, ढाका में जो कॉन्फ्रेंस होती है 1906 में, तो वहाँ पर जो है मुस्लिम लीग का जो है वो फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे कि जो मुस्लिम लीग होती है वो खुश नहीं होती है ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स को वो सपोर्ट नहीं करने के मूड में होती है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, आगे है एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन, देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये जो 3-4 इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि जिससे कि जो मुस्लिम लीग है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती है। उसके बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आईएनसी को और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने में। तो इसी वजह से सरोजनी नायडू जो है उनको बोलते हैं ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने ये चीज़ जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को बोली, तो वो आएगा हमारा आंसर सरोजनी नायडू। क्या कहा था? ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि ये चाहते थे कि मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे एक साथ हिंदू आईएनसी को और मुस्लिम लीग को लाने में। ठीक है, देन इस सेशन की जो इम्पोर्टेंस थी वो थी कि तिलक जो है वो रीएडमिट हो गए थे कांग्रेस में, और मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो एक साथ आए थे, और यहाँ पे लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन हुआ था आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। उसके बाद जो सेशन है वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, जो मॉडरेट्स हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको साथ मिलाने का काम किया, कॉमन प्लेटफॉर्म उनको दिया गया आफ्टर अ डिकेड। मतलब लगभग 10 साल के बाद जो है वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो एक प्लेटफॉर्म को शेयर करते हैं ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ एनी बेसेंट। उसके बाद जो है यहाँ पे जो लखनऊ पैक्ट में जो रिफॉर्म्स सजेस्ट किए जाते हैं कि इस तरीके से लखनऊ पैक्ट जो है एग्रीमेंट होना चाहिए, वो थे सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, मतलब इनको अलग अलग कर दिया जाए, इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को हाफ किया जाए। तो इस तरह के पॉइंट्स जो थे वो उठाए गए थे। सैलरीज जो थी वो ब्रिटिशर्स के कॉफर्स से जानी चाहिए, ना कि इंडियन के फंड से, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दी जाती थी। ठीक है, देन इंक्रीजिंग द टर्म टू दी 5 years। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है जो टर्म थी वो 5 साल के लिए बढ़ा दी गई। देन उसके बाद मुस्लिम चाहते थे कि उनको 1/3 ऑफ मतलब कि रिप्रेजेंटेशन मिले सेंट्रल गवर्नमेंट में, और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो अपना प्रेसिडेंट जो है वो खुद इलेक्ट करें। उसके बाद है एग्रीमेंट्स जो हुए, ये तो सजेशंस थे, लेकिन जो एग्रीमेंट्स थे वो थे डोमिनेंट स्टेटस, है ना, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ
दिस सेंट्रल लेजिस्लेचर, देन सेपरेट इलेक्टोरेट, और उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल विटो। तो ये जो है 4-5 जो एग्रीमेंट्स यहाँ पे लखनऊ पैक्ट में साइन होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें एक नेगेटिव फॉल आउट देखने को यहाँ पे मिलता है कि जो आईएनसी और मुस्लिम लीग्स थे वो दो पॉलिटिकल एंटिटी जो है डिफरेंट कंसिडर किए गए। यहाँ पे जो इन्होंने कंसिडर किया दोनों को वो डिफरेंट डिफरेंट किया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट किया। इसी वजह से जो है वो टू नेशन थ्योरी जो है हमारी यहाँ पे सामने आती है, ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी। लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का जो डर था ना कि उनको सिर्फ हिंदूज़ के अंडर रहना पड़ेगा, वो ख़त्म हो गया और लोगों की जो हिम्मत है वो बढ़ी, और लोगों का पार्टिसिपेशन भी जो है वो पॉलिटिक्स में देखने को हमें ज़्यादा यहाँ से मिलता है। So that's all for today, and in the next video we are going to discuss about some other reforms. So do like, share and subscribe and follow for more.